हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रूपल लिव टू इंस्पायर। जैसे कि मैंने हमारे पिछले वीडियोस में आपसे कहा था कि हम ढूंढते ढूंढते जब गांगवली विलेज पहुँचे मानगांव में, और हमारी ज़मीन से मिलने से पहले हम एक टेंपल में गए थे जो कि जागृत स्वयंभू वैद्यनाथ शिव मंदिर, महादेव मंदिर कहा जाता है। सो उस मंदिर का आज मैं आपसे टूर शेयर कर रही हूँ। कैसा दिखता है वो मंदिर, कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रहे होंगे। पहले मैंने फ़ोटोज़ शेयर किए हैं और फिर उसका वीडियो। तो इस मंदिर में जाकर फिर हम अपनी ज़मीन से मिले थे। कभी हमें पता भी नहीं था कि आज ऐसा कुछ होगा, बट ये मंदिर में जाके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइंस हमें मिले। बहुत सुकून सा लगा, एक अच्छी फीलिंग कि शायद आज कुछ हम फाइनल कर पाए, कुछ आज हमें अच्छा लगे जो जिसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी एक पूर्णता की फीलिंग हमें आई थी। तो ये मंदिर का पीछे का भाग है और मंदिर की एंट्री पीछे से है, विच इज़ ऑल्सो यूनिक। और उसके सामने एक नदी बहती है जिसका नाम मेरे हस्बैंड ने लोगों से पूछ कर और कुछ रिसर्च करके पाया कि वैपूर्णा नदी, इस नदी का नाम है वैपूर्णा। इसे मानसून रिवर कह सकते हैं क्योंकि ये मानसून में ही बहुत अच्छी तरह से भर जाती है और पूरे गांव को बहुत अच्छा पानी भी प्रोवाइड करती है फॉर मल्टीपल यूज़। और फिर धीरे धीरे ड्राई अप हो जाती है बाकी सारे एरियाज़ में जहाँ वो बहती है। बट मंदिर के सामने आई हैव सीन कि ये मई महीना है, मई 2023 जब मैंने ये वीडियो बनाया है, और ये अभी भी नदी फुल है इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल। यही नदी आगे जाके लेफ़्ट राइट लेके हमारे फार्म से गुज़रती है। तो हमने जो थोड़ा छोटा सा हिल बाई किया है हमारा एज हमारा फार्म लैंड, वो जहाँ ख़त्म होता है वहीं पे ये नदी बहती है, वैपूर्णा नदी। इसके लिए एक और कनेक्शन हमें बहुत अच्छा फ़ील हुआ यहाँ जाकर। तो ये मंदिर है, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति आपने देखी, ये नाग देवता, नंदी महाराज जी, और आगे आप जो तस्वीर देखोगे दैट इज़ शाहू महाराज जी का जन्म स्थान। इसके लिए ये गांव माना जाता है, प्रसिद्ध है, जानते हैं लोग इनके नाम से, शाहू महाराज जी के जन्म स्थान के नाम से। तो इसीलिए, और इस गांव का नाम है गांगवली। तो इसमें गंगा ये शब्द भी आता है, जो मेरी स्पिरिचुअल और योगा जर्नी में आके ये सारे जो सिग्नल्स, साइंस, सिंबल्स, कोइंसिडेंसेस, सिंक्रोनाइजेशंस मुझे बहुत ही पॉजिटिविटी देने लगे। पहले ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी या मायने भी नहीं रखती थी। तो ये मैं अभी गर्भ में एंटर कर रही हूँ, दैट इज़ शिवलिंग जहाँ पर है स्थित। बहुत ब्यूटीफुली हमेशा ये सजाया होता है। जब भी मैं जाती हूँ यहाँ पे, जब भी मैं वीकेंड्स पे फार्म पे जाती हूँ, आई सी इट डेकोरेटेड विद येलो फ्लावर्स, समटाइम रेड फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स, बेलपत्र, ज़्यादातर सफ़ेद फूलों से सजाते हैं। आप यहाँ पे सनलाइट भी देखोगे क्योंकि मंदिर के सामने रिवर है और वहीं पे सनसेट हो रहा है। यू कैन सी द सेटिंग सन इवनिंग 6 o'clock, और वही सनलाइट मंदिर में ही फॉल होती है। तो वो तो रोज़ डायरेक्शन थोड़ा बदल जाता है, एंगल, बट ये शिवलिंग के पास आसपास ही आपको धूप यहाँ पे हमेशा नज़र आएगी। तो आई थिंक कोई कुछ दिनों के लिए वो शिवलिंग पे भी फॉल होती है, और इसी मैथ्स कैलकुलेशन ज्योमेट्री से ये मंदिर बनाया होगा, ऐसा मुझे फील होता है। बहुत से मंदिर सनसेट एंड सनराइज़ के अकॉर्डिंगली बनाए जाते हैं। ये मैंने रायगढ़ फोर्ट पे भी देखा था, उसी प्रकार बनाया गया था। आप ये मंदिर का आसपास का हिस्सा देखेंगे, नदी है, बहुत सारे पुराने पेड़ है, और बहुत पॉजिटिव और शांति। यहाँ का पॉपुलेशन भी आई थिंक बहुत लिमिटेड, कम है, इसलिए यहाँ पे बहुत सुकून और शांति होती है। कुछ लोग पानी में नहा भी रहे हैं, लोकल्स। और ये मंदिर है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पहले हमने दर्शन लिए थे और फिर हम वो लैंड देखने गए थे जो बाद में हमारी बन गई। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। तो ये बैक साइड है, मैंने जहाँ पे एंगल दिखाया है वहाँ से, मतलब मंदिर के साइड से आप बाहर निकलोगे तो आप फ्रंट में आ जाते हो। दिस इज़ द मेन डोर विच इज़ इन द बैक साइड। वहाँ से निकल कर घूम कर आप मेन रोड पे या इंटरनल विलेज रोड पे आते हो। यहाँ पे बहुत सारे वीरगढ़ीज़ भी रखे हुए हैं। वीरगढ़ी यानी कि जब भी कोई वीर, कोई सैनिक वीर गति को प्राप्त होता था तो उसने लड़ाई कैसे लड़ी, या उसकी कोई ख़ास बातें उसके जीवन को लेकर, उसके कोई कर्म डीड्स, उसे
ऐसे कार्व करके रखा जाता था उनकी याद में। तो ऊपर शिवलिंग देखा होगा आपने, यहाँ पे तलवार एंड फाइट वगैरह, वो कैसे लड़ा या क्या था वो, उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस इस वीरगढ़ी, इस पत्थर पे बनाई जाती है। इसे वीरगढ़ी कहते हैं। ये बहुत से फोर्ट्स पे आपको दिखेगा। सिंहगढ़ पे भी आई थिंक मैंने ऐसा कुछ देखा था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, बट ये बहुत से फोर्ट्स पे होता है। ये मंदिर का पीछे से मैंने पूरा पिक्चर लिया हुआ है। कुछ और वीरगढ़ी ऐसे कुछ स्टोन्स, कार्व स्टोन्स जो बाहर रखे हुए थे यहाँ वहाँ ही मंदिर के पीछे की तरफ, रोड के दूसरी साइड में, उसका भी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। यू कैन सी ये सभी के अलग अलग होते हैं, तो मे बी उनकी फैमिलीज़ या उनके कोई वंश होंगे अभी जो मराठा काल में शिवाजी महाराज के साथ लड़े होंगे कोई ना कोई लड़ाई में, या किसी और के साथ महाराष्ट्र में, तो उनकी ये कहानी दर्शाता हुआ पत्थर। ये आप मैप देखना, यहाँ पे स्वयंपूर्णा फार्म्स और फिर छत्रपति शाहू महाराज जी जन्मस्थल और राम वरदायनी देवी टेम्पल भी है जहाँ भी मैं गई थी। उसका वीडियो भी जल्दी ही आपके यहाँ शेयर करूँगी। तो ये मंदिर है। मेरे फार्म से यहाँ तक आने में मुझे केवल 8 मिनट लगे वॉक करके। बाई व्हीकल यू विल कम इन जस्ट 3-4 मिनट्स। तो ये मंदिर पहले आता है, सीधा रास्ता, और आप सीधे चलते जाओगे तो आगे जाके थोड़ा सा वॉक है आपको 4-5 मिनट्स का। यहाँ से हम आए थे, इस मंदिर को देखा था, और मैंने जैसे कहा था कि शिव से मेरा इंक्लिनेशन शिव के प्रति बढ़ गया था जब मैंने योगा कोर्सेज़ किए थे इसी दौरान। तो जैसे ही मंदिर देखा मैं रुक गई, और फिर मुझे जो हमारे ब्रोकर और ओनर ऑफ द लैंड है उन्होंने कहा कि ये यहाँ का मंदिर है स्वयंभू। तो ऐसे चलते चलते फिर ये जो राइट आपको दिख रहा है, सीधा रोड सालवे विलेज जाता है, यानी दूसरा विलेज गांगवली विलेज के बाजू में सालवे विलेज है, और ये जो राइट जाता है दैट्स वेयर आवर फार्म इज़। तो ये कच्चा रोड है, पक्का रोड अभी अभी बना हुआ है, और ये कच्चा रोड 2 मिनट का वॉक एंड इट टेक्स यू टू आवर फार्म। तो मैंने जितना हो सके कोशिश की रिकॉर्ड करने की। और ये हमारा गेट जो रिसेंटली हमने इंस्टॉल किया है। माई किड्स, माई हस्बैंड प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज़ अ सेवियर फॉर अस। और फिर ऊपर हमारा घर है, सामने पहाड़ है और बादल साफ़। आज का वातावरण आप देखोगे साफ़ है, आसमान, सारे ट्रीज़, पौधे, सनसेट। गेट के सामने ही बिल्कुल सनसेट है, और आधा चंद्रमा आपको दिखेगा ऊपर। मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ आधा चांद, एकादशी के अगले दिन का 30 अप्रैल। दैट्स इट। इस प्रकार मैंने आपको मेरी इस ब्यूटीफुल टेम्पल की विज़िट शेयर की। थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना, कमेंट करना अगर अच्छा लगे तो, और इस टेम्पल पे और हमारे फार्म पे ज़रूर विज़िट करना। थैंक यू सो मच।